हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। पुनीता कमरे की खिड़की के पास बैठी बाहर गार्डन में झांक रही थी, जहाँ कुछ पीपल के पेड़ लहरा रहे थे। आंखों में आंसू थे, ना कुछ कहने का मन, ना जिंदगी जीने की तमन्ना। बस अक्षित की एक बात याद आ रही थी, इतना करो ना मुझे प्यार। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरी कहानियाँ हमारी यादों की डायरी से। ये कहानी है पुनीता की। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल उसकी कमर को छूते थे। थोड़ी सी दुबली पतली थी। स्कूल हो या कॉलेज, हर जगह उसने अपने सांवले रंग के लिए लोगों से बहुत सुना। यहाँ तक कि माँ पिताजी को भी उसकी शादी की चिंता थी। पुनीता के फ्रेंड्स थे ही नहीं। उसके रंग की वजह से कभी किसी ने उसको अपना दोस्त बनाया नहीं। बचपन में माँ, बुआ, मासी, चाची उसे काली बुलाने लगे थे। बुरा तो लगता था, पर कहती किसी से ना थी, ना कोई दोस्त, ना कोई बॉयफ्रेंड। जितने भी रिश्ते आए थे, सब ने पुनीता के रंग पर सवाल उठा लिए थे। कुछ तो यहाँ तक कह गए कि अगर शादी के बाद पुनीता को लड़की हुई और वो भी पुनीता के रंग पर निकली तो हम क्या करेंगे। पुनीता अपने कमरे में जाकर बहुत रोई थी। वो अब शादी ही नहीं करना चाहती थी। शादी के नाम से उसे नफरत हो गई। जो लड़की बीएड करके एमकॉम कर चुकी हो, अच्छी कंपनी में कमा रही हो, इंडिपेंडेंट हो, उसे ये सब झेलना पड़े तो दोस्तों, ऐसी लोगों की सोच को आप क्या कहेंगे। पुनीता ने काफी सोच के फैसला किया कि अब वो आमेर में नहीं रहेगी, यहाँ से दूर जाएगी। वो सीधा अपने माँ पिताजी के पास गई। माँ, पिताजी, आपको कुछ कहना चाहती हूँ। पिताजी ने न्यूज़पेपर को अपनी आंखों के सामने से हटाकर पुनीता को देखा और कहा, कहो बेटा। मैंने एक जगह ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था, वो लोग मुझे बुला रहे हैं। पर तुम यहाँ जॉब कर तो रही हो, वहाँ क्यों जाना है। अपनी कॉटन की साड़ी के पल्लू से अपना चश्मा साफ करती पुनीता की माँ कहने लगी, हाँ बट अब इस शहर में कुछ नहीं, खालीपन लगता है यहाँ। वहाँ पर टीचर की वैकेंसी अवेलेबल है। शायद उन मासूम बच्चों के साथ टाइम बिताने पर मेरा मन लग जाए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। परमिशन मिलते ही पुनीता अपना सामान पैक करने लगी और वो आमेर से हिमाचल निकल गई। एकदम शांत हिमाचल की वादियाँ, ठंडी हवाएं। उस स्कूल की तरफ से पुनीता को एक फ्लैट भी रहने के लिए दिया गया था। पहले दिन बच्चों को पढ़ाती हुई पुनीता उनके साथ बेहद खुश थी। वहाँ ऐसे भी लोग थे जो पुनीता के जैसे सांवले थे, कुछ टीचर्स भी। पुनीता को वहाँ बेहद अपनापन लग रहा था। ना किसी रिश्तेदार की सुननी पड़ रही थी, ना कोई लड़का उसे रिजेक्ट कर रहा था। इस शहर में उसकी मुलाकात अक्षित से हुई, जो एक कवि था। राइटिंग करना उसका शौक था। उस स्कूल में वो भी बच्चों को कविताएं सुनाता, हंसाता। जब वो पहली बार पुनीता से स्कूल के प्रोग्राम में मिला तो उसने जाना कि अंदर से वो कितनी उदास है, शायद जिंदगी से नाराज है। बात करने पर पुनीता ने बस इतना कहा कि वो इसी शहर में रहना चाहती है। एक शाम पुनीता के फ़ोन पर स्कूल टीचर के ग्रुप से एक मैसेज आया कि कल वो सब बच्चों को पिकनिक के लिए बाहर ले जाएंगे। व्हाट्सएप पे ग्रुप का मैसेज पढ़कर पुनीता ने भी तैयारी शुरू कर दी। पिकनिक के लिए बच्चों को बस में एक एक करके काउंटिंग करते हुए पुनीता उन्हें सीट पर बिठा रही थी। लास्ट में अक्षित भी आ गया। मैडम, मुझे तो काउंट किया नहीं आपने। सॉरी सर। पुनीता जी, मैं भी तो बच्चा हूँ ना। हर इंसान में एक छोटा बच्चा होता है और हम सब में है, आप में भी है। इतना कहकर अक्षित ने अपनी कमीज की पॉकेट में से फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन मिलाते हुए वो भी बस में चढ़ गया। देखने में जितना सिंपल था अक्षित, उतनी ही गोल गोल बातें थी उसकी। आंखों पर पतला चश्मा, हंसते हुए गालों पर पड़ते गट्टे, और स्वभाव से बहुत हंसमुख था। पिकनिक पर पहुंचकर सब इधर उधर चटाई बिछाकर बैठ गए। कुछ टीचर्स बच्चों को गेम खिलाने में बिजी, कुछ खाना खिलाते हुए। पुनीता भी उन्हीं के साथ खेलने में बिजी थी। हंसती है तो जैसे मोती बिखरते हैं जमीन पर। ये कुछ छुपा रही है अपने आप से, पर क्या। अक्षित पुनीता को देखते हुए सोचे जा रहा था। कुछ देर बाद पुनीता भी वहीं आकर बैठ गई और बच्चों को देखने लगी। खुले बाल, सांवले चेहरे पर मुस्कान।
वो हरा सूट सलवार, उसमें वो अलग ही लग रही थी। अक्षित उसे देखते हुए लिखे जा रहा था। पुनीता जी, आपको कुछ सुनाना है। सॉरी? कानों से कुछ लटों को पीछे करते हुए पुनीता ने पलटकर कहा, मैं कवि हूँ, शायरी लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। कुछ हसीन चुनिंदा चीज़ों पर लिखना भी मुझे बेहद पसंद है। अब आप भी बताइए मैं कैसा लिखता हूँ। अब सभी टीचर्स एक तरफ बैठकर अक्षित को उकसाने लगे। अरे सर, अब आप सुनाएंगे ना तो कुछ अलग ही सुनाने वाले हैं, अब सुना भी दीजिए। अक्षित ने डायरी उठाकर पढ़ना शुरू किया। क्या कहूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ? तेरी जुल्फों से जिसमें काले घने बादल गुम हो जाते हैं, या तेरी आंखों से जिसमें समुंदर की गहराई नजर आती है। होठों पर खिलती हंसी ये जान ली जाती है, कृष्ण कन्हैया जैसा तेरा सावला रंग, उस पर ये खुली किताब सा तेरा मन। हरा रंग पहनकर तूने इस हरियाली को और खिला दिया, तेरी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सबकी नजरें पुनीता पर आकर टिक गई। कुछ टीचर सब पुनीता को देखने लगे। पुनीता की आज तक किसी ने ऐसी तारीफ नहीं की थी। कुछ टीचर सब अक्षित की टांग खींचने लगे। ओहो, क्या बात है सर, वैसे मैंने लाल साड़ी पहनी है और संगीता मैम ने पीला सूट, पर आपको हरा रंग पसंद आ गया लगता है। सबका इशारा पुनीता की तरफ था। पुनीता बिना कुछ कहे वहां से उठकर थोड़ी दूर बच्चों के पास चली गई। पिकनिक से वापस आई तो रात को कमरे में आते ही पुनीता आईने के सामने गई। खुद को बड़े ध्यान से देखने लगी और अक्षित के शब्दों को याद करने लगी। अच्छा लग रहा था अपने बारे में जानकर, पर एक डर था, ये कुछ टाइम के लिए ही है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। फ़ोन उठाया तो एक अनजानी आवाज़ अपनी लग रही थी। पुनीता मैम, पहुंच गए आप घर? मैं अक्षित। हाँ, और आप? जी, मैं भी। तो आईने से कुछ बातें कर ली आपने? पुनीता ने तुरंत इधर उधर देखा। वो हैरान हो गई, अक्षित को कैसे पता कि वो आईने के सामने खड़ी है। पर आप, क्योंकि आज तक आपको आईने से नफरत थी। अपने बारे में जानो पुनीता, तुम नायाब हो, खुश रहो, जिंदगी से प्यार करना सीखो, तुम जैसी हो वैसी रहो। पुनीता को अच्छा लग रहा था अक्षित से बात करके। उसका मन जैसे हल्का हुए जा रहा था, जैसे उसे किसी ने आईना दिखा दिया उस सच्चाई का कि वो जैसी है खुद से प्यार करे, दुनिया की ना सुने। अक्षित अब किसी न किसी बहाने पुनीता से मिलता। हर शाम एक मुलाकात तय थी। कॉफ़ी पीते हुए दोनों काफ़ी बातें करने लगे थे। अक्षित पुनीता को चाहने लगा था और पुनीता को तो प्यार था ही, लेकिन इकरार से दिल डर रहा था। एक दिन सुबह ही पुनीता स्कूल के लिए निकल रही थी जल्दी जल्दी में, तभी उसे घर से कॉल आया। पुनीता, कैसी हो बेटा? दूसरी तरफ से माँ पिताजी फ़ोन पर थे। जी पापा, मैं ठीक हूँ, और आप? बढ़िया बढ़िया। घर कब आ रही हो पुनीता? पापा, अभी तो मैं आई हूँ, अभी कुछ टाइम ही निकला है यहाँ पे, अभी 3-4 महीने ही हुए हैं, आप थोड़ा रुकिए ना। नहीं नहीं बेटा, एक रिश्ता आया है। पुनीता के चलते चलते कदम रुक गए, चेहरे पर उदासी पड़ गई। पापा, फिर वही सब, मुझे नहीं आना। नहीं बेटा, हमने तेरी फोटो दिखाई, लड़के ने तुझे सामने से पसंद किया है, तू आ जा कल शाम को ही ट्रेन से। पुनीता चुप हो गई। पुनीता ने स्कूल जाकर लीव के लिए एप्लीकेशन डाल दी और टूटे मन से घर आकर पैकिंग करने लगी। उसी समय अक्षित पुनीता से मिलने आया। कैसी हो? कहाँ जा रही हो? पैकिंग क्यों? मैं घर जा रही हूँ अक्षित। क्यों? माथे पर थोड़ियां डालते हुए अक्षित ने सवाल किया। माँ पिताजी बुला रहे हैं, उन्होंने एक रिश्ता देखा है। अक्षित चुप हो गया। सोचने लगा कि पुनीता बोलती क्यों नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है, क्यों चुप है वो, आखिर वो इकरार करने से क्यों डर रही है। तो तुम जा रही हो फाइनली? अक्षित ने पुनीता से कहा। आंखों में आंसू थे, गला रौंद गया था। ठीक है, फिर कब आओगी? अक्षित ने पुनीता से पूछा। पता नहीं, किस्मत को मंजूर हुआ तो, वरना ये आखिरी मुलाकात है। तुमसे मिलके अच्छा लगा, तुमने मुझे मुझसे मिलवाया, थैंक यू फ्रेंड। बस इतना कहकर वो स्टेशन की ओर निकल पड़ी।
अक्षित भी उसे छोड़ने साथ गया था। चलती ट्रेन से बाहर झांकती हुई पुनीता अक्षित को कहीं दूर पीछे छोड़ती आ रही थी। अंदर सीट पर आकर वो खिड़की के पास बैठ गई। आंखें नम थी। प्यार का इजहार करने का मन था, पर वो हक भी माँ पिताजी ने छीन लिया हो जैसे। घर पहुंची तो हर तरफ तैयारियां। अरे दीनू, फूलों से अच्छे से सजा घर को। माँ बेहद खुश नजर आ रही थी। हर कोई इधर उधर भाग दौड़ रहा था। पुनीता ये सब देखकर उदास थी। माँ, मुझे आपसे बात करनी, एक बार तो सुन लो। नहीं बेटा, अभी समय नहीं बचा, तैयारी करनी है, परसों तेरी शादी है, हल्दी मेहंदी सारी रस्में उफ बाकी हैं अभी। तू अपने कमरे में जा और आराम कर। पर इतनी जल्दी क्यों माँ? लड़के वालों को जल्दी है बेटा, बहुत मुश्किल से किसी ने हाँ की है। तू बस अब खुश रह। 2 दिन है तेरे इस घर में लाडो, मैं बहुत खुश हूँ। माँ तो इतना कहकर चली गई। हल्दी मेहंदी की रस्में शुरू हो गई। उन मेहंदी भरे हाथों को पुनीता ने देखा तक नहीं, ना उस लड़के की तस्वीर को। अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी पुनीता उदास थी। रोकर भी रो नहीं पा रही थी, ना किसी को कुछ कह पा रही थी। तभी कमरे में पुनीता की माँ आई और शादी का जोड़ा पुनीता को देते हुए तैयार होने के लिए कहा। पुनीता की मासी की 2 लड़कियां और थी वहाँ पुनीता को तैयार करने के लिए। पुनीता को सिर्फ अक्षित याद था, उसकी बातें, उसका प्यार जो अधूरा रह गया था। पुनीता शादी के जोड़े में तैयार हुई। बारात आ चुकी थी। मंडप पर बैठते हुए पुनीता का हाथ उस लड़के ने पकड़ा, जैसे कोई अपना था। पुनीता ने नजरें उठाई। अक्षित दूल्हे के जोड़े में सेहरा सजाए हुए बैठा था। पुनीता उसे देखकर हैरान थी और खुश भी। अक्षित, तुम यहाँ? तो तुम्हें क्या लगा था मैं बीच राह में छोड़ देता तुमको? ऐसे कैसे? एक नज़र में ही तुम्हें देख के पसंद किया था। तैयारी कर लो, वापस जाना है हिमाचल। पुनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। अक्षित ने पहले ही अपनी तस्वीर भेज दी थी और फोन पर पुनीता के माँ पिताजी से अपने माँ पिताजी की बात करवा दी थी। दोस्तों, रंग रूप मायने नहीं रखता, इंसान का दिल अच्छा हो, नेचर अच्छा हो। अक्षित जैसे लड़के होने चाहिए जो पुनीता जैसी लड़कियों को प्यार करना सिखाए। आपको क्या कहना है अपने पार्टनर के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में? कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई स्टोरी के साथ। आप सुन रहे थे प्यार भरे किस्से विद अलका ठाकुर। लेती हूँ विदा हमारी यादों की डायरी से। थैंक यू सो मच।